सोचिए आप दुकान से एक मशहूर रम या विस्की खरीदते हैं। बोतल पर वही नाम लिखा है, वही ब्रांड है और वही टेस्ट है। लेकिन अगर उस स्वाद और खुशबू को असल में शराब को सही तरीके से तैयार और मैच्योर करने की बजाय बाहर से फ्लेवर डालकर बनाया गया हो तो? यही सवाल अब भारत के फूड सेफ्टी रेगुलेटर FSSAI यानी फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया की कार्रवाई के बाद खड़ा हुआ है। FSSAI ने कई बड़े शराब ब्रांड्स के कुछ खास वेरिएंट्स की बिक्री पर रोक लगा दी है। इनमें ओल्ड मॉन्क, मैकडॉल्स नंबर 1, बैकपाइपर डीलक्स, ओल्ड कास्क डीलक्स, सेंट्रल प्रोविंस, एंटिक्विटी ब्लू और रॉयल चैलेंज जैसे चर्चित नाम शामिल हैं। लेकिन यहाँ एक बात शुरुआत में ही साफ कर दें, FSSAI ने इन पूरे ब्रांड्स को बैन नहीं किया है। कार्रवाई कुछ खास प्रोडक्ट्स और उन्हें बनाने वाली खास मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स पर हुई है। और सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर इन प्रोडक्ट्स में ऐसा क्या मिला कि रेगुलेटर को कार्रवाई करनी पड़ी। FSSAI के मुताबिक उसकी जांच में कुछ कंपनियों के रम और विस्की के सैंपल में बाहरी आर्टिफिशियल या नेचर आइडेंटिकल फ्लेवरिंग मिली है, यानी ऐसे फ्लेवर्स जिनका इस्तेमाल शराब में वही स्वाद और खुशबू पैदा करने के लिए किया गया जो सामान्य तौर पर कच्चे माल, फर्मेंटेशन, यीस्ट, डिस्टिलेशन और मैच्योरिंग की प्रक्रिया से आनी चाहिए। रेगुलेटर का ये कहना है कि अगर किसी प्रोडक्ट में रम का असली स्वाद और खुशबू विकसित करने की प्रक्रिया के बजाय बाहर से रम फ्लेवर डाला जा रहा है और उसे सामान्य रम के तौर पर बेचा जा रहा है, तो इससे ग्राहक को प्रोडक्ट की वास्तविक प्रकृति के बारे में गुमराह किया जा सकता है। यानी मामला ये नहीं कि शराब में कोई भी फ्लेवर डालना गैर कानूनी है, मामला खास तौर पर उस फ्लेवर का है जो उसी शराब का स्वाद पैदा करने के लिए डाला जा रहा है। मसलन FSSAI के मुताबिक कॉफी या वनीला जैसे फ्लेवर का इस्तेमाल, जहां नियम इसकी अनुमति देते हैं, किया जा सकता है, लेकिन रम में रम फ्लेवर या विस्की में विस्की फ्लेवर डालकर उसी ड्रिंक का प्राकृतिक स्वाद और खुशबू दोबारा बनाना अलग मामला है। FSSAI ने इसे समझाने के लिए एक दिलचस्प उदाहरण दिया है। अगर चाय में चाय का फ्लेवर ही बाहर से डालकर उसकी खुशबू और स्वाद तैयार किया जाए तो सवाल उठेगा, फिर असली चाय की विशेषता कहां से आ रही है। रेगुलेटर का कहना है कि इसी तरह रम में रम फ्लेवर या विस्की में विस्की फ्लेवर डालना उस प्रोडक्ट की वास्तविक पहचान को लेकर एक भ्रम पैदा कर सकता है। लैब टेस्ट में भी FSAI ने कई कंपनियों के रम और विस्की के सैंपल्स की जांच की। रेगुलेटर के मुताबिक इनमें आर्टिफिशियल या नेचर आइडेंटिकल फ्लेवर पाए गए जो शराब के प्राकृतिक स्वाद को ढक रहे थे। FSSAI ने इन प्रोडक्ट्स को मौजूदा नियमों के तहत सब स्टैंडर्ड बताया और कहा कि अगर किसी प्रोडक्ट में ऐसे फ्लेवर का इस्तेमाल किया गया है तो उसे उसकी सही प्रकृति के मुताबिक रम फ्लेवर वाली स्पिरिट या विस्की फ्लेवर वाली स्पिरिट जैसे नाम के लेबल से बेचा जाना चाहिए। अब आते हैं उन ब्रांड्स पर जिनके खास प्रोडक्ट्स पर कार्रवाई हुई है। महाराष्ट्र के खोपोली में मोहन रॉकी स्प्रिंग वाटर की यूनिट में बने ओल्ड मॉन्क के 3 वेरिएंट, द लेजेंड, गोल्ड रिजर्व और XXX मैच्योर्ड रम इस कार्रवाई की लिस्ट में हैं। इसके अलावा महाराष्ट्र के बारामती में यूनाइटेड स्पिरिट्स की यूनिट में बने मैकडॉल्स नंबर 1 रम पर भी कार्रवाई हुई है। मध्य प्रदेश में इनब्रू बेवरेजेस के बनाए बैकपाइपर डीलक्स विस्की और ओल्ड कास्क डीलक्स XXX रम पर भी कार्रवाई हुई है। एसोसिएटेड अल्कोहल एंड ब्रूअरीज की मध्य प्रदेश वाली यूनिट में बने सेंट्रल प्रोविंस विस्की और मैकडॉल्स नंबर 1 सेलिब्रेशन मैच्योर्ड XXX रम पर भी रोक लगाई गई है। वहीं यूनाइटेड स्पिरिट्स की मध्य प्रदेश वाली यूनिट में बने एंटिक्विटी ब्लू विस्की और रॉयल चैलेंज विस्की भी FSSAI की कार्रवाई के दायरे में आए हैं। गोवा की मेंडेक्सी डिस्टिलरीज एंड ब्रूअरीज में भी निरीक्षण और सैंपल कलेक्शन किया गया। इसके अलावा महाराष्ट्र की 6 और कंपनियों को अलग से नोटिस जारी किए गए हैं। यानी कार्रवाई रुकने वाली नहीं है और आगे भी रेगुलेटरी एक्शन देखने को मिल सकता है। लेकिन इस पूरे मामले में ओल्ड मॉन्क को लेकर एक और बड़ा सवाल सामने आया है। 7 इयर्स ओल्ड ब्लेंडेड का दावा। FSSAI ने ओल्ड मॉन्क XXX रम के एक वेरिएंट पर लगे 7 इयर्स ओल्ड ब्लेंडेड दावे की जांच की। रेगुलेटर के मुताबिक इस प्रोडक्ट में सबसे बड़ा हिस्सा ऐसे न्यूट्रल स्पिरिट का था जिसे मैच्योर या एज्ड नहीं किया गया था। वहीं मैच्योर रम स्पिरिट की मात्रा 5% से भी कम थी। अब यहाँ 7 साल पुरानी वाली बात क्यों महत्वपूर्ण है, ये भी जानिए। क्योंकि ब्लेंडेड स्पिरिट के मामले में उम्र का दावा उस
ब्लेंड में इस्तेमाल की गई सबसे कम उम्र वाली स्पिरिट के आधार पर होना चाहिए। FSSAI का कहना है अगर किसी प्रोडक्ट में बड़ी मात्रा में अनमेच्योर न्यूट्रल स्पिरिट है और मेच्योर रम बहुत कम मात्रा में है तो उसे 7 इयर्स ओल्ड ब्लेंडेड बताना ग्राहक को भ्रमित कर सकता है। यानी रेगुलेटर की आपत्ति सिर्फ स्वाद पर नहीं बल्कि लेबल पर किए जा रहे दावे पर भी है। हालांकि इस मामले में कंपनियों का पक्ष भी सामने आया है। डियागो इंडिया ने FSSAI के 29 जून के एक आदेश को बॉम्बे हाई कोर्ट में चुनौती दी। कंपनी का कहना है कि उसके लेबलिंग में कोई कानूनी बाधा नहीं है और उसकी प्रक्रिया इंडस्ट्री में स्थापित तरीकों के अनुरूप है। FSSAI ने भी बाद में साफ किया कि उसका मकसद शराब में हर तरह के फ्लेवर पर रोक लगाना नहीं है। रेगुलेटर के मुताबिक कई तरह के फ्लेवरिंग पदार्थ नियमों के तहत इस्तेमाल किए जा सकते हैं। समस्या तब है जब किसी शराब का वही फ्लेवर बाहर से डालकर उसे सामान्य रम या विस्की के रूप में बेचा जाए। FSSAI ने कहा कि दुनिया भर में ऐसी कोई मान्यता प्राप्त सामान्य मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस नहीं है जिसमें रम बनाने के लिए रम फ्लेवर या विस्की बनाने के लिए विस्की फ्लेवर डालकर उसके प्राकृतिक स्वाद और खुशबू को तैयार किया जाए। हालांकि रेगुलेटर ने यह भी साफ किया कि इसका मतलब ये नहीं है कि शराब बनाने वाली हर कंपनी ऐसा कर रही है। कार्रवाई कुछ खास निर्माताओं और उन खास प्रोडक्ट्स पर है जिनके सैंपल में नियमों के खिलाफ फ्लेवरिंग पाई गई है। FSSAI के मुताबिक 2 कंपनियों ने इन रोक आदेशों के खिलाफ अपील भी की थी और उन्हें कुछ शर्तों के साथ राहत दी गई। इसके तहत पुराने स्टॉक को बेचा जा सकता है लेकिन फ्रंट लेबल पर प्रोडक्ट की असली प्रकृति को साफ तौर पर बताना होगा। वहीं आगे बनने वाले प्रोडक्ट्स में उसी शराब का फ्लेवर डालने की अनुमति नहीं होगी। अब सवाल यह कि इस पूरी कार्रवाई का असर आम ग्राहक पर कितना पड़ेगा। भारत दुनिया के सबसे बड़े शराब बाजारों में से एक माना जाता है और देश की शराब बाजार का सालाना कारोबार करीब 40 अरब डॉलर का बताया जाता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक यूनाइटेड स्पिरिट्स, जो डियागो की भारतीय कंपनी है, देश की सबसे बड़ी शराब कंपनियों में से एक है। कार्रवाई में शामिल ज्यादातर प्रोडक्ट्स देश में ही बनाए जाते हैं और आमतौर पर इंपोर्टेड विस्की, स्कॉच और प्रीमियम रम के मुकाबले कम कीमत पर मिलते हैं। इसीलिए ये सिर्फ कंपनियों और रेगुलेटर के बीच का विवाद नहीं है, सवाल सीधे ग्राहक के भरोसे का भी है। जब कोई व्यक्ति बोतल पर रम या विस्की पढ़कर उसे खरीदता है तो उसे ये भरोसा होता है कि बोतल के अंदर वही प्रोडक्ट है जिसकी पहचान और गुणवत्ता लेबल पर बताई गई है। फिलहाल FSSAI की कार्रवाई के बाद मामला जांच, अपील और कानूनी लड़ाई के दौर में है। आगे ये देखना अहम होगा कि लैब रिपोर्ट, कंपनियों की दलील और अदालत की प्रक्रिया के बाद अंतिम तस्वीर क्या निकलती है। लेकिन इस पूरे विवाद ने एक बात जरूर साफ कर दी, बोतल पर सिर्फ ब्रांड का नाम देखना काफी नहीं। असली सवाल ये भी है कि उसके अंदर क्या है, उसे कैसे बनाया गया है और लेबल पर जो दावा किया गया है वो वास्तव में कितना सही है। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही।